बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इलाके की, मेरी कौम की माओ बहनों, मेरे इज्जत माँ बुजुर्गों और मेरे नौजवान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ैनब पटेल आज दोबारा आपके सामने आई हूँ। फिर एक बार एक उम्मीदवार बनकर नहीं आई हूँ, बल्कि अपने दिल में, अपने जज्बे में वो दर्द लेकर आई हूँ जो पिछले कुछ दिनों में मैंने आपके घरों की चौखट पर महसूस किया है। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से मैं उमर मस्जिद के बाजारों से लेकर शेरा चौक के चौराहों तक, दत्ता नगर की गलियों से लेकर महरूम के कूचों तक, मैं हर घर गई हूँ, हर दरवाजे गई हूँ। मैंने हर माँ का हाथ थामा और हर बहन की बात सुनी हूँ। मैंने उनको दर्द को बहुत करीब से पहचाना है। और देखिए, ये तभी मुमकिन था जब मैं आप लोगों से मिल पाती। मैंने ये बात नोटिस की, मैंने ये चीज को वैल्यूएट किया है कि हमारी माएँ बहनें कितनी तकलीफ में जिंदगी बसर कर रही है। हमारे सरों पर छत है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर वो मेरी बहनें अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए परेशान है, उनकी अच्छी सेहत के लिए परेशान है। कुछ भाइयों का कहना है कि उनके घर के सामने की नालियों से एक वक्त में 6 रंगों का पानी MIDC से निकल कर आता है, और उनकी ये शिकायत है कि अगर ये पानी ऐसे ही निकलता रहा तो हम जो कुछ थोड़ा बहुत रुपया पैसा कमाते हैं, क्या वो सब दवाखानों में भर दिया जाए। ये मसला मैंने देखा। इसके अलावा कुछ बहनों का ये कहना था कि वो अपनी बच्चियों को कॉलेज में एडमिशन कराने के बावजूद इसलिए कॉलेज नहीं भेज पाती क्योंकि हमको भरोसा नहीं है कि हमारी बच्ची हिफाजत से घर लौट कर आएगी या नहीं। इसके अलावा बच्चों की सेहत, और जो बच्चियां अपने घरों में है, उनके वालिद नहीं, उनके शौहर नहीं, मगर वो बच्चे अपने घरों में किसी की परवरिश के लिए उनके हाथ झूंझ रहे हैं, वो बच्चियों की चीख मैं सुनकर आई हूँ। लेकिन जानिए, ये दर्द मैं अपने अंदर लेकर आई हूँ, और मेरा ये मानना है कि इंशाल्लाह मैं अपनी माँ बहनों के लिए, अपने इन भाइयों के लिए, अपने इन बच्चों के लिए, अपनी नौजवान बेटियों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मगर ये तभी मुमकिन है जब आप मुझे साथ दोगे। देखिए, मैं अपने बच्चों की हिफाजत के लिए आवाज उठाना चाहती हूँ। मैं एक मुस्लिम बेटी हूँ और मैं एक मुस्लिम कौम को, मुस्लिम कौम की औरतों को, बेटियों को, माओ को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, मैं लड़ना चाहती हूँ अपनों के लिए, अपनी कौम के लिए, क्योंकि मैं इस कौम की बेटी हूँ और ये कौम मेरी ढाल है। मैं बच्चियों की हिफाजत के लिए आवाज उठाना चाहती हूँ। मैं बच्चियों की आला तालीम के लिए आवाज उठाना चाहती हूँ। मैं उन माँ बहनों के लिए हॉस्पिटल खोलना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने पहले बताया था। देखिए, वार्ड नंबर 17 ही नहीं बल्कि पूरा जलगांव, बल्कि ये पूरी कौम, ये मेरे अपने हैं। मगर देखिए, ममता से लेकर शेरा चौक तक और दत्ता नगर से लेकर उमर मस्जिद के अक्सा नगर, हर इलाका, वार्ड 17 का हर इलाका सिर्फ मेरा इलाका नहीं, मेरी जिम्मेदारी होगी इंशाल्लाह। और मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि जिस तरह आज मैं आपके दरमियान आई, आपकी चौखट पर आई, आपकी बातें सुनी, इसी तरह इंशाल्लाह अगर मैं जीत कर आती हूँ तो इसी तरह शायद कि अल्लाह ताला इन हाथों में इतनी ताकत ना दे कि मैं आपकी मदद कर सकूँ, मगर ज़ैनब पटेल का ये दिल और उसका घर हमारी माँ बहनों की मुसीबतों के लिए हमेशा खुला रहेगा इंशाल्लाह। मेरे जज्बात, मेरा दिल, अगर मैं आपकी मदद के लिए हाथ ना उठा सकूं, मगर आपकी हमदर्दी के लिए ये आवाज हमेशा उठती रहेगी इंशाल्लाह। देखिए, आप अगर पतंग को वोट डालेंगे तो ये वोट आपका पतंग को नहीं जाएगा, ये वोट आपका हमारी बच्चियों की हिफाजत को जाएगा। अगर आप पतंग पर मुहर लगाओगे, ये मुहर आपके बच्चों की मुस्तकबिल के फरोग के लिए होगा। हम कहते हैं कि समाज को फरोग मिलना चाहिए, समाज को तरक्की मिलना चाहिए, मगर ये तभी मुमकिन है जब समाज की माएँ बहनें सेहतमंद होंगी, जब समाज की माएँ बहनें मजबूत होंगी। जिस तरह आज मैं अपनी आवाज आपके सामने पेश कर रही हूँ, इसी तरह मैं चाहती हूँ कि मेरी हर बहन, हर जो कॉलेज गोइंग बच्चियां है या जो गरीब बच्चियां है, वो इतना पढ़े कि वो अपनी आवाज को आप तक पहुंचा सके। देखिए, लोग पूछते हैं कि लोगों को ये लगता है कि सियासत एक पेशा है, मगर जिस वक्त मैं इस मैदान में उतरी हूँ, मुझे ये यकीन हुआ है कि ये वो मैदान है जो अल्लाह ताला ने मुझे इसलिए दिया ताकि मैं अपनी कौम की खिदमत कर सकूं। मैं फिर एक बार कहना चाहूंगी कि ये कौम की मैं बेटी हूँ और ये कौम मेरी ढाल है इंशाल्लाह। इस कौम की मैं बेटी हूँ, ये कौम मेरी ढाल है। पतंग को वोट दीजिए। ये वोट आपका सिर्फ हमको नहीं जा रहा, ये वोट हमारी कौम को, हमारी कौम की मुस्तकबिल की फरोग के लिए जा रहा है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।